कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवार। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतार। बादशाह सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरपो होए भजो भगवान, साध संगत मेल कीनो दान। शरण परे प्रभु अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। गुरु अदब विच, गुरु सत्कार विच जुड़ बैठे माई अते भाई। सारे रसना पवित्र करो, आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री चंद्र भगवान साहब जी की जय। सतगुरु दी बख्शिश मेहर दया दाए प्रतीक है। गुरु महाराज रोजाना अपने चरणों विच तुहानू स्थान देंदे हैं। जैसा योग का प्रभाव है, ऐसे योग विच नितां प्रति सत दे वचन होने बड़े औखे है, बहुत औखे। किते हफ्ते बाद, किते महीने बाद, किते संगरांद, किते मस्या, उथे भी तुहानू पता ही है जो हुंदा है। संत महापुरुष रोजाना तुहानू अपनी गोद दिंदे है, सिर ते हथ रखते है, सत दी बुक्कड़ विच, सत दी झोली विच तुहानू बिठाउंदे। इस चीज का एहसास, इहदा सत्कार ते इहदा प्यार बहाल रखना। सतपुरख दी गोद नूं मानण वास्ते कुछ नियम हुंदे ने, उन्हां नियमां दा पालन करना बहुत जरूरी है। जदों भी बंदा सत दी पौड़ी चढ़दा ते सुरत करके, ध्यान करके, दृष्टि दे विचारां करके चढ़दा है, ते जदों भी बंदा उतों थले गिरदा है, अपनी दृष्टि दे विचारां करके ही डिगदा है। विचारां दा बड़ा वड्डा मुल है, विचारां दी बड़ी वड्डी ताकत है। ऐसा समझना बहुत जरूरी है। जो इस आनंद नूं माणदे है, किसी रूप विच भी, नैट ते, रिकॉर्डिंग ते, सन्मुख बह के, किसी तरह भावें पूरे सत्संग चों कुछ बचन ही सुनते हैं, 5, 10, 20 मिनट। ये केवल सत्संग उही इंसान सुन सकता है जिस दे अंदर प्रेम, प्यार, संत शरण दी खिच, संत दी बख्शिश लैण वास्ते उस दे अंदर चाहत ते सत्कार मौजूद है। दूसरा बंदा, दूसरा प्राणी ये वचन नूं श्रवण नहीं कर सकता। भावें ओदे अगे ये वचन बोले जाते होण, ओदी पकड़ विच, ओदे अंदर ये वचन प्रवेश नहीं करनगे।
ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਂਗੇ ਆਵਨ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਆ ਰਾਜਾ ਰੰਗ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਜੂਦ, ਆਪਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਉਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ। ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਤੁਸੀਂ केवल संसारिक तौर पे हो। परमेश्वर के घर में नबेड़ा कर्मां दा होना है जो तुसी कर्म कीते। उथे मुल इस चीज का पैना कि जिस शुभ कर्म लई तेनू संसार ते भेजिया गया वो तू शुभ कर्म किन्ना कीता। उथे सच ते झूठ की परख होनी है। उस परख दे विच तुसी किन्ने सही साबित हुंदे हो, ये तुहाडी कमाई है। दूर ना जानो, दिन मिथ्या होया है। किन्नियां घड़ियां, किन्ने पैर, किन्ने श्वास तुसी लैणे ने तुहाडे निश्चित ने। लाटरी नहीं है कि तुरदे तुरदे 10 साल होर निकल जाएगी, 20 साल होर मिल जाएंगे। लाटरी नहीं है, ऐसा नहीं है। जे परमेश्वर किसी नूं समा दिंदा है ਉਹਦੇ बड़े बड़े कारण ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਧੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਾਟ ਤੇ ਵਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਥ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ब्रह्म दे ही है, अकाल पुरख दे ही है, सतपुरखों दे ही है, महात्मा संतां दे हथ च ही है। पर असी ये विचार क्यों करते पे हैं? असी सावधान करते पे हैं अपने मन नूं। सानू दूजे दा मरना तां पता है, सानू अपना मरना भुलिया। ये संसार ते कोई भी जीव आया है, कोई भी जीव, किसी नूं मौत चेते नहीं। इस संसार की रचना ही ऐसी है।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪਿਆ, ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੇ, ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੂਰ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਚੀਕਦਾ ਉਹ। ਤੋ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੁਭ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ੁਭ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। सत से कितना वक्त आंखें मूंदी जा सकती हैं, बंद करी जा सकती हैं, कितना समा। ये तो हल नहीं है, ये तो हल नहीं है। हल की है, हल ये है मरना मुका लो, हल ये है मरना मुका लो। मुक जाता है मरना, मुक जाता है मरना। मरना एक भय है। देखना तुसी संसार सारा, जानवर भी मौत तो डरदा है ते जीव भी मौत तो डरदा है। भय होया ना, डर होया। ते संसारी मौत तो भय खांदा है, डरदा है, हाय मरना। कौन मर गया? तो संत कहंदा मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व, मेरा असल घर तो मैनू मर के प्राप्त होना। निज घर की प्राप्ति जूनी च नहीं हो सकती, जूनी च नहीं हो सकती। शरीर काल जूनी च नहीं हो सकती, शरीर च नहीं हो सकती। शरीर दे विच महात्मा निज घर की प्राप्ति कर लेंदे ने, आत्मक तौर ते उत्थे रहिंदे ने, पर दुविधा दूजा पासा बनिया रहिंदा। संसार दे विच भी उन्हां नूं अपनी जिम्मेवारी ड्यूटी निभाउणी पैंदी है। कोई आ गया, मन आ गया, कोई झगड़े वाला आ गया, कोई दूजा आ गया, कोई तीजा आ गया, फिर उन्होंने उधरों टुटना पैंदा कुछ समय लिए। विचार करना पैंदा, संसारक बनना पैंदा, मन तो कम लेना पैंदा। ड्यूटी चल रही है, जिम्मेवारी चल रही है, समा चल रहा है। तो ताही तो कहना पै गया कबीर साहब ने कि शुक्र होएगा जिदन परमेश्वर का आदेश हुक्म आएगा, ये ड्यूटी खत्म होएगी ते निज घर दा मैं पक्के तौर ते वासी हो जाऊंगा। पक्के तौर पे ये शरीर नूं खवाओ, पियाओ, साह लो, कपड़े धोवो, सफाई करो, कितना बंधन है। जिवें एक घर नूं बनाउण सवारन दा बंधन है, उहदे जाले लाओ, उहदे संभाल करो, दी कितना कुछ करना पैंदा। एक मकान, ये भी तो एक मकान है जिहदे विच आत्मा रहिंदी है, जिहदे विच जोत मौजूद है। तो संभाल तो करनी पड़ेगी जब तक जोत है। जब तक राम बैठा है तो मंदिर की संभाल तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि राम जो बैठा है। दो तरीके नाल संभाल होंदी है। कोई संसार ते शरीर नूं इस करके सवारदा है मैं सुंदर विखां, दूजे नूं लभाउण वास्ते। कोई संसारक क्रिया करने वास्ते शरीर की संभाल करदा है, उन्होंने सवारदा है, उन्होंने तकड़ा करदा है, उन्होंने सुंदर बनाउंदा है। ते कोई अपने राम दा मंदिर समझ के उस शरीर की संभाल करदा है।
अपने राम दा घर समझ के ओदी संभाल करदा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर इहदे विच मौजूद है, तो मैनू इहनू साफ सुथरा रखना जरूरी है। बाहरली सफाई भी जरूरी है, तो दृष्टि की सफाई, सुरत की सफाई, ध्यान की सफाई भी जरूरी है। दो तरह का करकट होता है, एक आउटडोर होता है, एक इनडोर होता है। बाहरले पासों भी लिंबना पोतना जरूरी है। मीह बरसात नेरी आए तो नुकसान ना होवे, अंदरों भी जाले लाने जरूरी ने, गंदगी कटनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अंदर सुगंधी रवे, आनंद रवे, प्रेम रवे, प्यार रवे, श्रद्धा रवे, सत्कार रवे। बाहर की सफाई होती रहेगी, अंदर की नहीं होती रहेगी, तो बदबू आने लगेगी। बदबू की है दुख, बदबू की है दुख। जाले लग जाएंगे, बीमारी लग जाएगी, रोग लग जाएगा, घर रहने दे लायक नहीं रहना, खराब हो जाएगा। इसी तरह समझना है, असी अंदर दी सफाई, सुरत दी सफाई, ध्यान दी सफाई भी करनी है। तो इवें तो सुरत शुद्ध रहेगी नहीं, अपने यत्नां नाल ये तो दौड़ती रहेगी। इनू वधो वध राम नाल जोड़ के रखो, परमेश्वर नाल जोड़ के रखो, किसी तरीके रखो, सुरत करके जोड़ो, शब्दां नाल जुड़ो, बोल के जुड़ो, ध्यान नाल जुड़ो, किसी जुड़ो, पढ़ के जुड़ो, बोल के जुड़ो, सुन के जुड़ो। जुड़न दे बड़े तरीके। कन्ना नाल शुभ वचन सुन रहे हो, तो अंदर जदों राम दे वचन सुनोगे तो विचार तो राम दी चलेगी ना, किसी और दी थोड़ा चलेगी। हुण तुसीं राम दे वचन सुनते पे हो ते किवें जुड़े होए हो? सरवणा राही, कन्ना दे राही वचन अंदर जा रहे ने, अंदर अंदर विचार नाल नाल तुरी जा रही है, अंदर नाल नाल झाड़ू फिरदा जा रहा है, अंदर सुगंधी फैलती जा रही है, आनंद बनता जा रहा है। जिन्हां दे सफाई है वो सुकून च ने, जिन्हां दे नहीं वो कर रहे हैं। देखो ना, घर विच झाड़ू लाउण वाला होवे, जे लगा होवे ते आपां नूं सुकून हुंदा है, असीं तां ला लिया, ते जिहदा लाउण वाला होवे वो फड़ के ला लैंदा। गल तो एक जी है। सत्संग क्यों है? झाड़ू लाओ रोज अपने अंदर। बाहर का ख्याल तो शरीर का तुसीं बड़ा रखदे हो, बहुत चमका के चंगे चंगे साबणां नाल, चंगे चंगे अतर फरेर, चंगे चंगे शैंपूआं नाल संसार के सुंदर तो बहुत बनता है इंसान, पर राम बाहर की सुंदरता ते नहीं रीझदा। आनंद प्रेम बाहरली सुंदरता नाल नहीं आउंदा, ये अंदरली सुंदरता नाल आउंदा है। अंदर के विचार ने, क्योंकि परमात्मा अंदर रहिंदा है, आत्मा अंदर है, जोत अंदर है, ब्रह्म अंदर है, परमेश्वर अंदर है। वो अंदर की सुंदरता देखता है, वो देखता है, मैनू अंदर महसूस करदा, इन्हें अपना अंदर मेरे योग कर लिया, मेरा सिंहासन बना दिता है अंदर, मेरी इहदे अंदर केड़ी स्टेज है, किथे बिठाया इन्हें मैनू, किथे बिठाया। लोड़ वेले याद करदा है, या कोई याद करावे ते करदा है। इन्हें कुछ समा रखे है मैनू याद करन दा, कुछ समा निश्चित कीता है, या ये मैनू श्वास श्वास हर वेले महसूस करदा है। बस इस चीज का प्रमाण हुण तुसीं संसार नाल जोड़ लो, तुहानूं पता लग जाएगा रिश्ता किहड़ी अवस्था दा पक्का है। पति पत्नी होण, लोड़ वेले चेते आवे, वो रिश्ता कैसा हुंदा है?
आरजी, स्वार्थी, स्वार्थ, लोड़ वेले चेते आया, कम वेले चेते आया, स्वार्थ वेले चेते आया। जेड़ा सवेरे पति जावे ते शाम नूं जदों आवे उदों चेता करे, सवेरे ते शाम केवल 2 वक्त, भी सवेरे ते शाम नूं ते सारा दिन भुलिया रहे, वो रिश्ता कैसा हुंदा है? थोड़ा जिहा दूजे नालों चंगा, भी चलो 2 वक्त की इज्जत तो है। कदे कदे कोई दोपहरे भी याद कर लवे, फोन करके पति नूं प्रसादा छक लिया, रोटी खा ली, दफ्तर बैठे हो, खेतां चो जिथे भी हो, वो रिश्ता कैसा हुंदा है? थोड़ा जिहा उहदे नालों चंगा। ते जिस पत्नी नूं इह होवे कि मेरा पति काम जिथे मर्जी करदा पर ध्यान उहदे च मैं उहदे ध्यान च ही रहनी आ, पत्नी नूं भी पता हुंदा है जे वो मेरे च ध्यान च है ते मैं भी उहदे ध्यान विच जरूर होवांगा। गल समझो, वो रिश्ते की अहमियत कितनी है, कितनी है। जिन्नी थां दोगे उन्ना आनंद मिल जाएगा। स्वर्ग नरक क्या है? एक बंदा सब कुछ हुंदियां भी रोई जांदा है, कलेश है, पुत्र भी है, धीआं भी है, सब कुछ की है, नरक है। एक राजन ने फकीर नूं सवाल किया, कहंदा फकीर सरकार मैनू स्वर्ग ते नरक दा प्रमाण दे, जानकारी दे, नरक की है ते स्वर्ग की है। फकीर ने राजे नूं वेखिया, ओदे वल तकिया ते 2 मिनट चुप हो गया। कहंदा राजन फिर बोल। कहंदा फकीर साईं स्वर्ग की है ते नरक की है, मैनू इहदा बोध दे, ये की है, ये चीज की है, किवें प्राप्त हुंदा है? फकीर ने थोड़ी जी तिरछी निगाह की, राजे वाल कहन लगा, राजा शकल तां वेख जाके आ गया नरक ते स्वर्ग पुछण। शकल वेखी हो आवदी कदे शीशे च खलो के? जाती मार जरा आवदी शकल नूं। चुकिया मुंह ते मेरे कोल आ गया, गल्लां करदा नरक ते स्वर्ग दियां। राजा सी, कृपान पाई सी ते फट मुठे ते हथ गया ते कृपान शूं कर दी बाहर खिंच ली। ते फकीर साईं कहंदा आ खुलिया ही नरक दा द्वार। फकीर साईं कहंदा आ खुल गई नरक दा द्वार। ये नरकी क्रोध आ गया, आपा खो गया, प्रेजेंट ऑफ माइंड खत्म हो गया, बेहोशी आ गई। बड़ा राजन बड़ा हैरान होया, फकीर ने बड़ा सौखा समझा, प्रभाव पै गया मन दे उत्ते। कृपान अंदर वाड़ी, पैरां ते फकीर दे पैरां ते सिर रखिया, माफी मंगी, कहंदा राजन आ खुलिया ही स्वर्ग दा दरबार, आ खुल गई। संत शरण च पै गया, महात्मा दे चरणां च डिग पिया, कहंदा आ खुलिया ही स्वर्ग दा द्वार। क्या कर रहे हो? कहाँ स्वर्ग ढूंढ रहे हो, कहाँ नरक ढूंढ रहे हो? स्वर्ग में रह के
अपनी जिंदगी को नरक बनाया हुआ है स्वर्ग में रह के। स्वर्ग क्या है? एक सुकून, आनंद। एक इंसान कखां दी झोपड़ी दे विच भी दो प्रसादे छक के आनंद अपने परमेश्वर दे विच अभेद है। शरीर तो उत्ते उठ के अपने मालिक दा शुकराना कर रहे हैं ते अंदरों सुकून च है, आनंद च है। सारी सृष्टि दा राज लई बैठा है ते बैठा कखां दी कुली च है। एक महलां च बह के रो रहे है, एक महलां च बह के रो रहे। ज्ञान में होना आदमी, सतपुरख तो होना आदमी, विदेशों दे विच जाके तरक्कियां करके उपाधियां लैके धन कमा के डॉलर जोड़ के रुपइया नाल सबर नहीं आया। इत्थे रुपये की वैल्यू 1 रुपया ते उथे 1 रुपये की वैल्यू किते 80 रुपये ते किते 70 ते किते 50। इन्हें अमीर देशों में जाके भी जिंदगी च सुकून नहीं है। तो नरक तो स्वर्ग तुसी नाल नहीं फिरदे हो अपने। किस नरक की गल करदे पए हो? नरक ते सुर्ग तो दोनों तुहाडियां मुठियां विच ने, तुहाडे अपने नाल ने, मौजूद ने। चाहो ते स्वर्ग की मुट्ठी खोल लो, चाहो ते नरक की मुट्ठी खोल लो। कोई खोल लो, कोई खोल लो। संत शरण विच आ जाओ, महात्मा दी शरण विच आ जाओ, सत नाल जुड़ जाओ, बंदगी सिमरन साधना करन लग जाओ। संसार माया विच रहिंदियां कमल फुल दी तरह एनर्जी भावें वरतों भावें तुसी माया दी करो, किसी भी उपाधि ते हो, किसी भी देश विच हो, किन्ना भी तुहाडे कोल धन दौलत साधन होवे, पर नरले प्रभु कोई तो गुजरान है। ये तो केवल रोटी खान वास्ते ये शरीर दा गुजरान है। पान लई कपड़ा, रहन लई घर ते खान लई आहार दा पैसा है, साधन है। मैं तो मिट्टी हाँ, मिट्टी नूं मान मिले है, एक दिन फिर मिट्टी दे विच मिलना है। मैं आत्मा, ब्रह्म स्वरूप आत्मा वां। मन की मैल ला के आत्मा का बोध लैके बंदगी भगती करके मैं उस ब्रह्म विच लीन होना है ते स्वर्ग का दर खुल गया, स्वर्ग का दर खुल गया। तुसी एक माचिस की सीख दा मान कर लो। एक माचिस की सीख होवे, किसी ने लैनी होवे, तुहानू ये होवे इहदे नाल तां इहदा दीपक जल जाएगा, इहदे नाल तो इहदे घर दा चूल्हा जल जाएगा। नहीं भाई, साडे कोल नहीं हैगी माचिस। मैं वेखिया पिंडां च ऐदां हुंदा, बीबियां बीबियां नू डब्बी नहीं देंदियां, अग नहीं देंदियां पिंडां च। नहीं, साडे नहीं हैगी, अपनी अखां नाल वेखिया। मैं ना नहीं लेना चाहता उन्होंने लोगों का, मैं देखिया। देखो किथों तक नरक फैलिया होया, किथों तक बंदे दे अंदर नरक है, किथों तक बंदे दे अंदर गंदगी है, कितनी ईर्ख है। तो एक वो बंदा भी है, मैं पढ़ रहा सा नेट दे उत्ते, किसी बंदे नू चंगा भला जवान मुंडा 30 साल दा अपनी किडनी दे गया ते एड्रैस भी नहीं दस के गया, डोनेट कर गया किसी ने। ते जिन्हों डोनेट कर गया उसकी इंटरव्यू आ रही, कहंदा असीं डॉक्टरां नूं पुछिया, धन्नवाद करना सी उन्हां दा, सानू एड्रैस दस दिओ। एक बारी मन गए हो,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਡਨੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਡਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਡਨੀ ਗੋਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਜੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ। ਸੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ, महात्मा का कोई पता नहीं किस रूप च, परमेश्वर का कोई पता नहीं किस रूप च की मदद कर जाए। डर के रहो, डर के रहो। साईं बाबा किसी मंदिर च चले गए ते उन्होंने मंदिर च उन्होंने ठहर ना दिता। शिरडी वाले साईं बाबा जदों ठहरन ना दिता ते एक मस्जिद चले गए। मस्जिद किसी ने उठाया ना। एक हिंदू मत का शरीर ब्राह्मण उन्हें पहचान लिया, ये संत है, साधु है। रोज जाया करे, उन्हां दे दर्शन करके फिर प्रसादा छकिया करे आके, ते रात नूं भी शाम नूं उन्हां दे दर्शन करके फिर प्रसादा छकिया करे। इन्ना सत्कार। साईं जी कहन लगे तू इन्नी खेचल करदा है साडे दर्शन लई, तू सानू प्रसादा साडे लई भी लियाउणा है, सानू वेख के प्रसादा छकदा है, कई वारी भुख हुंदी नहीं, तू दर्शन ही करने, असीं तेरे घर दे दिया करांगे दर्शन, तू इन्नी खेचल ना करया कर। वो मनुख बड़ा खुश हो गया कि एडी वड्डी हस्ती मेरे घर आएगी, एडी वड्डी हस्ती मेरे घर आएगी। तो प्रसादा बना के तैयार करके बह गया। उड़ीकदा रहा, उड़ीकदा रहा, उड़ीकदा रहा, कोई ना आया। अखीर विच एक कुत्ता आया, वो अंदर वड़े ते ओनू डंडा मारे, वो अंदर वड़े ते ओनू डंडा मारे, भजावे। ये कमला लगदा है, पागल लगदा है, कुत्ता मारन दे बावजूद भी अंदर वड़दा पिया। ते गल तुसीं समझ ही गए होवोगे। जदों ना आए फकीर ते शाम नूं फिर चला गया उन्हां दे दर ते, कहंदा महाराज जी तुसीं वचन झूठा कीता, मेरे नाल आए नहीं तुसीं। कहन लगे सतपुरुषा असीं आए सी, तू सानू अंदर ही नहीं वड़न दिता। कहंदा महाराज मैं तां अखां विछा के बैठा रहा, कोई नहीं आया, केवल शाम नूं एक कुत्ता आया, और कोई जानवर भी नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया। कहंदा उसे रूप च ही आए सी, ते जेड़े तू डंडे मारे वो पिठ दे उत्तों कपड़ा चुक के विखा दिते, आ वेख तेरे डंडे वजे सन। कहन लगा महाराज गलती हो गई, हुण कल नूं जरूर आउणा, कल नूं जरूर आउणा। कहन लगे ठीक है फिर आवांगे। अगले दिन फिर भोजन बनाया, उड़ीक करदा रहा, बैठा रहा, कोई ना आए। आखिर विच एक पिंगला बदबू आवे ओदे कोलों, बहुत ज्यादा रेशा पाक वगे, जख्म नंगे, मक्खियां बहन, बुरे हाल। गेट च आया, बदबू मारी, बड़े भैड़े कपड़े पाए हुए, मैले। कहंदा ओ पिछे चला जा, साडे घर संतां ने आउणा। तू किधर वड़िया होना, साडे घर तो संतां ने आउणा।
धक्के मारे, कढ़ दिता। फिर संत ना आए, फिर गया अगले दिन, कह लगा महाराज जी तुसी फिर नहीं आए। कहंदे असी आए सी। कहंदे महाराज असी तो वो कुत्ता उडीकदा रहा, शायद कल कुत्ते दे रूप च आए सी ते अज भी कुत्ते दे रूप च आउणगे। कुत्तियां नूं वेखदा रहा ते कुत्ता दूर दूर तक नजर ना आया। उन्हें सोच लिया शायद अज फिर कुत्ते दे रूप च आउणगे ते मैं कुत्ते नूं भोग लवावांगा। ते कहन लगे नहीं दरवेशा, नहीं भगता, संत साधु फकीर आपदे पेट नहीं खोल दे। ये तो तू देखना सी, ये तो तू अपनी दृष्टि बनानी सी। बाहरलो शरीर नाल भावें तेनू प्रेम हो गया है, पर हले तेनू साडी आत्मा नाल प्रेम नहीं होया जिहड़ा तू सानू पहचान सके। जदों तक महात्मा की आत्मा से प्रेम नहीं होगा, महात्मा की पहचान नहीं होती, पहचान नहीं होती। महात्मा की पहचान करने वास्ते महात्मा बनना पैंदा है, बख्शिश लैनी पैंदी है, दया लैनी पैंदी है। फिर सतगुरु दया करते ने, दृष्टि करते ने, आपदे स्वरूप दे दर्शन कराउंदे हैं। परखा होंदियां ने, सबर संतोख परखे जाते ने, कोई खेड़ा थोड़ी ने। एक जीवन ने सकारत होना है, एक जीव ने संत बनना है, एक जीव ने महात्मा बनना है। खेड नहीं है, खेड नहीं है। ये तो प्रेम का मार्ग है, ये तो प्यार का मार्ग है, तो प्रेम का मार्ग है। तो फिर इस गल ते गुरबाणी ने मोहर ला दी। वो कहन लगे घट घट मैं हर जू बसे। इस दुनिया ते कोई ऐसा जरा, कोई ऐसा घट, कोई ऐसा जीव नहीं जिहदे विच ब्रह्म मौजूद नहीं। इथों तक कि सेतज ते उत्पज दे विच भी ब्रह्म मौजूद है। आंडे ते जेर तो पैदा होए पंछियां जीवां नूं तां छड्डो, सेतज ते उत्पज दियां जिहड़ियां जुनियां ने इन्हां दे विच भी ब्रह्म मौजूद है, मौजूद है। घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार। तो साडी खोज नहीं है, साडा वे सीधा नहीं है, रास्ता सीधा नहीं है, मार्ग सीधा नहीं है। भरम भुलेखे ऊंच नीच इहदे विच पए, इहदे विच पए। ये भरम भुलेखा अज तो नहीं है, ये भरम भुलेखा सदीव काल तो है। जदों रविदास महाराज जी वर्गे संत बने, उन्होंने भी उन्होंने जाति सूचक शब्द कह के उन्होंने नकारिया गया, नकारिया गया। नीच जात हर जपतिया उत्तम पदवी पाई। मैं शुरू च किया सी इत्थे काले चिट्टे ऊंच नीच दा कोई भेद नहीं जे, इत्थे कर्मां दी खेड़ जे। इत्थे कोई पता नहीं लाल कित्थे लुकिया, कित्थे लुकिया। इत्थे तो अद्धा जीवन चोर ते डाकू दा गुजरिया ते अगला जीवन संत, अद्धा जीवन चोर ते डाकू दा, अगला जीवन संत। कौडे राक्ष वर्गे संत बन गए, अजामल पापी वर्गे संत बन गए।
गनका वर्गे संत बन गए। हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उधर्यो। गनका हूंगत पाई, पंचाली को राज, सभा में राम नाम सुधाई। तुसी देखो ना बने किहदे नाल। संत दी शरण मिली तो संत ने राम जपाया, संत ने नाम जपाया, संत ने बंदगी कराई। महात्मा ने पत टकी, महात्मा ने सिर ते हथ रखिया, गुरुआं ने बख्शिश की, दया की, जीवन बदल दिता। संत समर्थ हुंदा है, संत समर्थ है, होवे संत। महात्मा समर्थ है, किसी भी जीवन में बदलन वास्ते समर्थ है। कोई बर्तन तो सीधा करे, कोई तरला तो करे, मिन्नत तो करे, झोली तो करे, कोई अपनी दृष्टि में फरियाद तो करे। नहीं करनी तो अनु संसार शर्म आउंदी, दृष्टि नाल ही कर लो कि महाराज जी कृपा कर दो, दया कर दो, मेहर कर दो, नदर कर दो, दृष्टि में कह दो, हो जाएगी। संत तो दृष्टि की भाषा नूं सुखा समझदे है। बोलन विच हेर फेर हो जाता है, कई बारी जबान तो वध घट गल निकल जाती है, दृष्टि तो केवल पुकार कर दी, केवल। शरीर दे मान मर्यादा दे विच कई बारी इंसान अपने अंदर दी अवस्था नूं बयान नहीं कर सकता। कई बारी मान मर्यादा हो जाती है, सुभाव का जोर हो जाता है, मन का जोर हो जाता है। कई बारी संसार को शर्म खा जाता है बंदा, तो दृष्टि में फरियाद कर दो, महाराज जी दया करो। साडे तो सतगुर सद जागते हैं, वो तो एक एक मिनट दृष्टि नूं पकड़ रहे। कोई बोले वो तो नदरी नदर निहाल करने लिए तत्पर है। कोई बोले, कोई पुकार करे, कोई अपने अवगुण मटेन वास्ते फरियाद करे, कोई अपना पात्र सीधा करे, कोई अपना भांडा सीधा करे। संत की वर्षा, संत की बख्शिश की वर्षा तो हरदम होती है, हर वक्त होती है। संत रूप में भगवान हर वक्त बख्शिश करते हैं, आनंद देते हैं। राम तो बरस रहा है, बरस रहा है, वो तो पल पल बरस रहा है, घट घट बरस रहा है। देखो अपने दिल की धड़कन, टक 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 क्या बोलती है? राम 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 राम। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। की कोयल ते की मोर, की तोता ते की मैना, की हवा ते की आकाश, सारी कुदरत राम राम कर रही है। सारी कुदरत सुनो तो सही, सुनो तो सही। सुनते सुनते तुम्हारे अंदर भी राम चलने लगेगा। सबसे आसान तरीका भक्ति का। कुदरत में राम सुनो, महसूस करो, कुदरत में राम जपा जा रहा है, बोला जा रहा है। हवा, आसमान, धरती, चारों खानियां नाम के तारे, सगले जंत नाम के तारे, खंड ब्रह्मंड, किथे नहीं हैगा नाम? किथे केड़ा जीव है जेड़ा नाम तो सखना है? नाम के तारे सगले जंत, जिन्ने भी जीव ने सब विच राम है।
पर असी भुलेखा खाई बैठे, असी भुलेखा खाई बैठे। असी अपने मुताबिक अपना राम बना लिया, असी कादर वाले राम नूं जानन दी कोशिश नहीं कर रहे। अपने तो राम नहीं लभ्या जाना, राम संत बख्शिश नाल मिलदा है, किरपा नाल मिलदा है। पात्र नूं बर्तन नूं सीधा करना सतपुरख सिखाउंदे ने। साडा पात्र ही मुद्ध है। देखो असीं अपने जीवन चो बोलते हैं, असीं कोई ग्रंथ नहीं पढ़िया। साडा पात्र मुद्ध है, दात पैंदी ही नहीं। जदों पात्र सीधा हो जाएगा दात पै जाएगी। भाव भांडा जिहदे विच वस्त पैनी है, पात्र ही टेढ़ा है। दो बूंदा पै जांदियां ने फिर निकल जांदियां ने, पै जांदियां ने फिर निकल जांदियां ने। साडा बर्तन, साडी झोली सानू करनी नहीं आ रही। संत सिखाउंदे ने झोली करनी, संत सिखाउंदे ने पूछो बिदर दासी सुतै, किशन उतरिया कारजिस जाए। आज कृष्ण अष्टमी है तो भगवान बख्शिश कर रहे हैं, उन्हां दा शब्द भी आ गया। तुहानू पता है कृष्ण भगवान किस घर दे विच पले ने? जिथे उन्हां दा पालन पोषण होया है वो घर कैसा है? उहदी जात बिहादरी समाज दे विच लोग उन्हां नू की कहिंदे ने? फिर कहदे हैं कमल दा फुल, हीरा कोड़े चो निकलदा है, कोड़े दियां खाना चो हीरा निकलदा है, मिट्टी चो सोना निकलदा है ते कमल दा फल चिकड़ चुगदा है। कर्मा करके कमल खिलदा है। बहुत सारे चिकड़ दे विच होर भी पौधे हुंदे ने जिहड़े चिकड़ दा रूप ही बन जांदे ने, ओहदे विच ही वड़ जांदे ने, ओहदे विच ही बदबू सुंघदे रहंदे ने। एक कमल दे हिस्से आया कि उन्हें अपना दूरी बना ली चिकड़ तो। हीरियां वर्गे बड़े कच दुनिया ते रुलदे फिरदे ने। हीरियां तो सुंदर भी हुंदे ने कई, शकल नाल कोई प्रभाव नहीं पैंदा। प्रभाव गुणा करके है, प्रभाव कर्मा करके है। सोने वर्गियां चमकीलियां बहुत धातुआं हुंदियां ने। बात कर्मों की है, बात गुणों की है। जो गुण सोने में है वो गुण दूसरी धातु च नहीं है। किसी नूं जर लग जाती है, किसी दी आजू है, कोई खर जाता है। सोना शरीर ते पा दिओ, सोना घर विच रख लो, सोना धन है, सोना रिजक है, सोना श्रृंगार है, सोना गहना है। उत्तम धातु गुरुआं सतगुरुआं ते चढ़दा है। उत्तम धातु देश चलदे ने सोने दी, जिहदे कोल जिन्ना सोना है उहदे हिसाब नाल उस देश दी इकोनमी, ओहदा पैसे दा हिसाब किताब ओहदे नाल चलदा है। गुण है ओहदे च। तो संत सोना है, संत हीरा है, संत हीरा है। समझो, श्री कृष्ण भगवान एक ऐसे परिवार विच पालन पोषण हुंदा है जिन्हां नूं समाज वालों होर निगाह नाल वेखिया जांदा है। इत्थे ही बस नहीं, हर की अकथ कथा सुनो जन भाई, जित सहसा दुख भुख सब ले जाए। जिन्हां ने उस प्रीतम दे विच अभेद होके ओहदे गुण गाए, दुनिया ने पूजिया भावें किसी जाति च पैदा होए। शब्द लम्मा समा हो गया,
ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਛੇਵਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਛੀਂਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ, श्रेष्ठ, उत्तम, ऊंच दुनिया दे मालिक, सृष्टि दे मालिक ब्रह्म नाल अपना नाता जोड़िया ते वो पूजे गए। लोकां ने उन्हां दे जोड़े साफ कीते, उन्हां दे चरनां दी धूड़ मत्थियां नूं लाई, जिन्हां नूं कदे शूद्र कह के दरकारदे सी, दरकारदे सी। इस करके इन्हां वहमां भरमां तों उपर उठो, हरि जस करो, संता महात्मा की इज्जत करो, सत्कार करो, अपने अंदर की सफाई, बाहरों ठीक है सुंदर लगते हो, अच्छी बात है, अंदरली सुंदरता भी बनाओ। भुलन अंदर सब को, अपुल गुरु करतार बुलाओ। फतेह को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।